सेशन स्टार्ट करने से पहले आप इस पंक्तियों को देखो, है ना, इस लाइन को देखो। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माध्यम से, उपदेश के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या किया, इस क्लास में आपको क्या करना है, बस मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में खींचिए और दिमाग को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को कि देखो, मन के बहकावे में ना हो, मन राह भुलाए भ्रम में डाल ले, तो इस मन को दास ना बन, इस मन को अपना दास बना। तो इसका कहने का क्या मतलब हो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे थे। अर्जुन जब ये युद्ध में गए थे, रणभूमि में गए थे युद्ध करने के लिए, तो सामने उनके ही अपने परिवार सगे संबंधी थे। वो अर्जुन ने सवाल किया भगवान श्री कृष्ण से कि बताओ, मेरे अपने सगे संबंधी है, मैं कैसे बाण चलाऊं उन पर, कैसे धनुष तानूं उन पर, बताओ। तो इनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए, क्या काम करना चाहिए। तो उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश, यही से उपदेश, भगवान जो भगवत गीता होता है, भगवत गीता में बहुत प्रकार का उपदेश दिए गए। तो भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए, यहीं से शुरुआत हुआ, है ना, उपदेश देना यहीं से शुरुआत हुआ। भगवान श्री कृष्ण इनको उपदेश दे रहे कि देखो, तुम्हारा काम है, क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। और तुम्हारा ये माइंड यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, माइंड दिमाग भटक रहा है, देखो वो लोग जो है तुम्हारे भले से सगे संबंधी है, लेकिन वो अधर्म असत्य के मार्ग पे गए, है ना, धर्म के मार्ग पे नहीं, अधर्म के मार्ग पे गए, असत्य के मार्ग पे गए। तो वैसे लोग का, है ना, संहार करना, है ना, उनके साथ युद्ध करना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम यहाँ मन के बहकावे में ना, जो तुम्हारे अंदर जो कल्पनाएं चल रही है, निगेटिव नकारात्मक विचार चल रही है कि हमारे सगे संबंधी, हम कैसे बाण चलाए, उन पर कैसे हाथ उठाए, तो इनको सब त्याग करो, है ना, और त्याग करो, और जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को फॉलो करो। तो भगवान श्री कृष्ण यही से उपदेश देना शुरू किए कि मन के बहकावे में ना हो, मन के बहकावे में ना हो, मन राह भुलाए, मतलब कि मार्ग भटकाए, मन राह भुलाए, तो इस मन का दास न बन, तुम इस मन का नौकर मत बन। जो तुम्हारा निगेटिव, जो नकारात्मक विचार आ रहा है, उसके तुम दास न बन, नौकर मत बन। इस मन को अपना दास बना, इस मन को अपना कब्जा करो। देखो आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस क्या कहता है, मॉडर्न साइंस ये कहता है, मतलब आज के जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न साइंस है, ये कहता है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड ऑन फोकस करना है किसी चीज पे, तो आपको ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करो। ज्ञानेंद्रिय कितनी है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको अपना स्कूल में पढ़ी हो, ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है। देखो, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है, और ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होती है, हमारे जो मस्तिष्क दिमाग है इससे कनेक्ट होती है। ये आज के समय में मेडिकल साइंस कहता है, अगर आप 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हो, किसी भी तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तो इसका ये मतलब है कि अपने अपने मन के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर अपने कंट्रोल कर लिया। वो किस प्रकार से, अगर मन को कंट्रोल, जैसे मन कैसे दिमाग से कैसे भटकाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पढ़ने के लिए बैठा, है ना, कोई स्टडी मैथ समझ लो, सब विषय का, मतलब सब स्टूडेंट का मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो मैथ पकड़ लो, है ना, मैथ आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप में नकारात्मक विचार बहुत सारे, यार मेरा मैथ बहुत वीक है, कैसे पढ़ूं, कैसे, तो ये तमाम प्रकार के जो विचार आ रहे हैं। तो देखो कैसे कंट्रोल करना। मॉडर्न साइंस ये कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय, इसको कंट्रोल करो। पहले क्या है, आग क्या है, देखो आप उन चीजों को देखना बंद करो जो आपके नकारात्मक विचार आते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे देखो देखने को मिलता है जिससे हमें देखना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, आज के टाइम में उतना छोड़ा समाज छोड़ो, हमको सोसाइटी से कोई लेना देनी है। ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में आजकल बहुत सारे रील्स, हाँ आप लोग देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है ना। रील्स शॉर्ट्स इसलिए उपयोगी नहीं कि आप लोगों को उसमें कुछ काम की चीजें नहीं, बल्कि इसमें कोई पढ़ाई के, कोई टीचर का, ना, और देखो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो 30 से 40 सेकंड में क्या ही बता देगा। तो रील्स में अक्सर वही लोग होते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो हम लोग को वही चीज फोकस करना है, वही चीज देखना है जो हमारे लिए लक्ष्य के लिए जरूरी है। जैसे मैथ पढ़ना, अगर कोई पढ़ाई कर लो, या तो आपको सिलेबस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको देखो। तो पहले क्या है, आग पे कंट्रोल करो, नेत्र पे कंट्रोल करो। फिर दूसरा क्या, ज्ञानेंद्रिय क्या कहते हैं, मैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दूसरा है हमारा नाक, है ना, नाक ऐसे बोले कि हमको श्वसन, तो नाक इसको थोड़ा सा सिंपल से समझने की कोशिश करो ना। श्वसन करते हैं हम लोग, है ना, सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। तो कोशिश करो कि हम लोग का श्वसन अच्छा से हो सके, आसपास वातावरण अच्छा हो ना, अच्छा ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ले। इसके लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, है ना, ऑक्सीजन लेवल शरीर में अच्छा से पहुंचे। अगर देखो आसपास अगर माहौल अच्छा रहेगा तभी आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो इसको हल्का समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है काम, है ना, काम से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सोसाइटी में अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नकारात्मक विचार देते हैं, मतलब इस प्रकार समझ लो, आपको ताना मारते हैं या कुछ कहते हैं कि यार इससे नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। बहुत अगर ताना मारते हैं, आप लोग का टांग खींचते हैं। तो जितने भी बातें हैं ना, इसको मतलब इग्नोर करना, लीव इट, छोड़ दो, इग्नोर करना। तो भागवत गीता में एक जगह और बताया गया कि हम कैसे समाज में, कैसे हम लोग जो समाज में घटना घट रहे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको कैसे त्याग करें, है ना, लीव इट, उसको कैसे हम छोड़े। तो जो कान के माध्यम से हम जो लोग सोसाइटी में सुनते हैं, जो हमारे लिए शुभ विचार नहीं, वो नकारात्मक विचार है, जो आप लोग को ताना मारते हैं, बोलते हैं कि इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कान से हम वही, मतलब कि बहुत समाज में बहुत सारी बातें सुनते हैं, कान से आपको वही सुनना है जो हमारे लिए जरूरी है, जो लक्ष्य के लिए जरूरी है, हमें वो नहीं सुनना। अगर सुन भी लिए तो इसको इग्नोर करो, लिव इट, ना तो छोड़ो। अब तीसरा नंबर में आता है, चौथा नंबर में आता है जीव, त्वचा, है ना, जीव आता है, और 5वें नंबर पे त्वचा आता है। त्वचा मतलब कि हमारी जो स्किन है, तो स्किन से जैसे कि क्या मतलब है,
देखिए हम लोग हार्डवर्क करते हैं, असली भाई उसमें हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, मॉक टेस्ट ही नहीं लगाओगे, हार्डवर्क ही नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा बताओ। हो गया जीभ, है ना, जीभ ज्ञानेंद्रिय में आता है। अब बताओ जीभ से समझने की कोशिश करो कि हम लोग मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेट फूड आता है, जंक फूड आता है, अगर उसका सेवन करोगे तो आपका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, है ना, आपका बॉडी सही से कंज्यूम नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, बीमार हो गए तो कैसे स्टडी करोगे यार। मैथ इतना टफ एग्जाम होता है, इतना टफ सिलेबस होता है, इसका चैप्टर्स में बहुत सारे टफ होते हैं, क्वेश्चन टफ होते हैं, कैसे आप सोल्व कर पाओगे। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो 5 प्रकार ज्ञानेंद्रिया बताइए, अब इस पर कंट्रोल कर लोगे, पांचों ज्ञानेंद्रिय पर आपने कंट्रोल किया तो आपके मस्तिष्क पे कंट्रोल हो गया, आपके मन पे कंट्रोल हो गया। अरे भगवान श्री कृष्ण बोल दिया उन्होंने कि मन के बहकावे में ना, मन रहा बोला भ्रम में डाले, मन को कंट्रोल करो। मन क्या कहता है, मन तो वही ज्ञानेंद्रिय, मॉडर्न साइंस में क्या बोला है, ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करो। अब ज्ञानेंद्रिय जब कंट्रोल हो जाएगा तो मन पर मस्तिष्क पे कंट्रोल हो जाएगा। ये मॉडर्न साइंस आज कहता है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण पहले से बोल दिया था, अर्जुन को समझा दिया था कि मन के बहकावे में ना, मन रहा बोला भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन। आई बात समझ। तो केवल हमें उपदेशों को पढ़ना नहीं है, बस को इसको इंप्लीमेंट करना है। बस शर्ते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय क्या बता रहे थे कि तुम अपने कर्तव्य क्या करो, जो क्षत्रिय धर्म का जो कर्तव्य युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे जो क्षत्रिय धर्म का जो कर्तव्य है वो उसको तुम पालन करो, जितनी प्रकार के नकारात्मक विचार है उसको त्याग करो, है ना, इस मन का दास न बन, इसी मन को अपना दास बनाओ। तब भगवान श्री कृष्ण उस समय ये उपदेश दे रहे थे। आज की डेट में अर्जुन को क्या उपदेश लेना चाहिए कि हमारे मन में जितने प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, ताना मारते हैं, पड़ोसी उल्टी सीधे बातें करते हैं, तो उसको त्याग करना है, इग्नोर करना है। इसका मतलब क्या कर रहे हो, अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर रहे हो, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल कर रहे हो, अपने मन पर कंट्रोल कर रहे हो। तो अर्जुन को यहाँ से यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने मस्तिष्क पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है, तभी आपका पढ़ाई हो। अगर देखो अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लिया, हाँ, अगर आपको दिमाग में चल के मैं पढ़ाई करूंगा, सिलेबस कंप्लीट होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो आराम से फोकस कर पाओगे। तो इस पीपीटी को लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को बताया कि कैसे कंसंट्रेट करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल कीजिए, ऑटोमेटिक आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। खैर लेक्चर बहुत हो गया, आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखो आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्या हमारा टॉपिक था, सेशन अपना स्टार्ट करते दो। व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज, घबराओ मत, ये हिंदी माध्यम का ही चैनल है, मैं हिंदी में बताऊंगा। व्हाट इज पॉलिटी, क्वेश्चन मार्क लगाओ, है ना। क्या है, राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। देखो राज व्यवस्था, जिस प्रकार मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, अब घबराओ, बीच बीच में मैं ऐसा ही मोटिवेशन का इंजेक्शन में लगाते रहूंगा, घबराओ मत। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास, भगवान श्री कृष्ण का जो भागवत गीता है बहुत सारे मैंने पढ़ा है, ठीक से पढ़ा मैंने, और कैसे इसको इंप्लीमेंट करना स्टूडेंट लाइफ में। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ जब मैं पढ़ाई करता था, है ना, पढ़ाई करता था तो मैं यहाँ पहुंचू, तो जब मैं पढ़ाई करता था मैं बहुत उसमें पढ़ता था, तो बीच बीच में ऐसा मोटिवेशन इंजेक्शन में देते रहूंगा, घबराओ मत, ठीक। अगर आपको पसंद आया, अगर ऐसा एग्जांपल पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना और मुझे जवाब देना कि ऐसा बीच में ऐसा लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके।